राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब आगे के 27वें और 28वें इन दो श्लोकों में भगवान यह बताते हैं कि जिस तत्व को ज्ञान योगी और कर्म योगी प्राप्त करता है उसी तत्व को ध्यान योगी भी प्राप्त कर सकता है। टिप्पणी। ध्यान योग साधक को स्वतंत्रता से परमात्मा की प्राप्ति कराता है एवं कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के साधकों द्वारा भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जप, ध्यान, सत्संग और स्वाध्याय ये प्रत्येक साधक के लिए उपयोगी हैं और आवश्यक भी। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुषैवान्तरे भ्रुवुः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो य सदा मुक्त एव सः। बाह्य पदार्थों को बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को भौहों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने वश में हैं, जो मोक्ष परायण है तथा जो इच्छा, भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा मुक्त ही है। व्याख्या। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान। परमात्मा के सिवाय सब पदार्थ बाह्य हैं। बाह्य पदार्थों को बाहर ही छोड़ देने का तात्पर्य है कि मन से बाह्य विषयों का चिंतन न करे। बाह्य पदार्थों के संबंध का त्याग कर्मयोग में सेवा के द्वारा और ज्ञान योग में विवेक के द्वारा किया जाता है। यहाँ भगवान ध्यान योग के द्वारा बाह्य पदार्थों से संबंध विच्छेद की बात कह रहे हैं। ध्यान योग में एकमात्र परमात्मा का ही चिंतन होने से बाह्य पदार्थों से विमुखता हो जाती है। वास्तव में बाह्य पदार्थ बाधक नहीं है, बाधक है इनसे राग पूर्वक माना हुआ अपना संबंध। इस माने हुए संबंध का त्याग करने में ही उपर्युक्त पदों का तात्पर्य है। चक्षुष चैवांतरे भ्रुवोः। यहाँ भ्रुवोः अंतरे पदों से दृष्टि को दोनों भौहों के बीच में रखना अथवा दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर रखना, ये दोनों ही अर्थ लिए जा सकते हैं। ध्यान काल में नेत्रों को सर्वथा बंद रखने से लय दोष अर्थात निद्रा आने की संभावना रहती है और नेत्रों को सर्वथा खुला रखने से सामान्य दृश्य रहने से विक्षेप दोष आने की संभावना रहती है। इन दोनों प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए आधे मूंदे हुए नेत्रों की दृष्टि को दोनों भौहों के बीच स्थापित करने के लिए कहा गया है। प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। नासिका से बाहर निकलने वाली वायु को प्राण और नासिका के भीतर जाने वाली वायु को अपान कहते हैं। प्राण वायु की गति दीर्घ और अपान वायु की गति लघु होती है। इन दोनों को सम करने के लिए पहले बाईं नासिका से अपान वायु को भीतर ले जाकर दाईं नासिका से प्राण वायु को बाहर निकाले, फिर दाईं नासिका से अपान वायु को भीतर ले जाकर बाईं नासिका से प्राण वायु को बाहर निकाले। इन सब क्रियाओं में बराबर समय लगना चाहिए। इस प्रकार लगातार अभ्यास करते रहने से प्राण और अपान वायु की गति सम, शांत और सूक्ष्म हो जाती है। जब नासिका के बाहर और भीतर तथा कंठ आदि देश में वायु के स्पर्श का ज्ञान न हो तब समझना चाहिए कि प्राण अपान की गति सम हो गई है। इन दोनों की गति सम होने पर लक्ष्य परमात्मा रहने से मन से स्वाभाविक ही परमात्मा का चिंतन होने लगता है।